हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो हम लोगों की भर्ती आने वाली है, जिसका फार्म 1 सितंबर से ऑनलाइन होने वाला है। यानी जितने पॉइंट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। टोटल पोस्ट हैं 7,547 और आप लोगों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट बताऊँ कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आप लोगों को बताऊँगा एग्ज़ाम नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, पहले रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, यानी पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिखाऊंगा, और इसके बाद आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, और सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो डीबी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को बताऊँगा कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप लोग सिलेक्शन मोड देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, दिल्ली पुलिस में रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद पीटी पीएसटी होता है। ठीक है, यानी फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगता है। ठीक है, यानी भर्ती होने का प्रोसेस यही है दिल्ली पुलिस का। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। यानी इसमें 2 ही कट-ऑफ लगते हैं, और एसएससी जीडी में 3 कट-ऑफ लगते हैं। ठीक है, इसमें 2 ही कट-ऑफ लगते हैं, पहला फिजिकल वाला और लास्ट वाला हम लोगों का फाइनल मेरिट लगता है, फाइनल कट-ऑफ लगता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सिलेबस फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। देखेंगे दिल्ली पुलिस के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके करंट अफेयर। जीके करंट अफेयर के कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, यानी 42 क्वेश्चन, 40 से लगाकर 42 क्वेश्चन तो आपको जीके के मिलेंगे, 7-8 क्वेश्चन आपको करंट के मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी 42 क्वेश्चन जीके का मिल सकता है, और 7 से लगा के 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मैथ की बात करें, मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 25 आते हैं। आप इनको जोड़ेंगे, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने सिलेबस के बारे में भी बता दिया। अब आप लोगों को बताऊँगा इसमें एज क्या होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे फॉर्म भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ओबीसी के लिए 18 से 28 होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे एससी के लिए 18 से 30 और एसटी के लिए 18 से 30, यानी एससी एसटी के लिए 18 से 30 ही होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 होनी चाहिए, और जनरल के लिए 18 से 25 होनी चाहिए। यानी इतनी अगर है आपकी तो आप फार्म भर सकते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई हो। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखेंगे सबसे पहले हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी हाई स्कूल इंटर तो होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफिकेशन आपकी अगर इंटरमीडिएट है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में। फिर इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वहाँ पे अपलोड होता है फ़ोटो, उसके लिए एक फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर होने, आप वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर भी आपका अपलोड होता है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, वहाँ पे आधार कार्ड लिख लेना, यहाँ पे आधार कार्ड भी लगेगा, अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड भी लगेगा। इतने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करते समय होने चाहिए। जब आप फॉर्म दिल्ली पुलिस का भरेंगे, इतने डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए आपके पास, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, मेल की और फीमेल की, और उसके बाद बताऊंगा आपको ओबीसी की कितनी है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है, यानी इन सब के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दिल्ली पुलिस। देखेंगे मेल के लिए टोटल वैकेंसी 5056 है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें से जनरल की 3053 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 542 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो 227, यानी सबसे कम इसमें ओबीसी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ओबीसी की सबसे कम वैकेंसी है। इसके बाद देखेंगे एससी की 872 है, और एसटी की बात कर लें तो 302 पोस्ट हैं।
यानी सबसे ज़्यादा जनरल की पोस्ट हैं और ओबीसी की सबसे कम पोस्ट हैं। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 287 ही पोस्ट हैं। फिर हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल की टोटल पोस्ट हैं 2491। देख पा रहे होंगे आप लोग 2491। अगर हम इसमें अलग अलग बात करें तो जनरल की देखेंगे 1502। आप लोग देख पा रहे होंगे 1502 फीमेल के लिए जनरल में। ईडब्ल्यूएस के लिए 268 हैं। ओबीसी के लिए 142 पोस्ट हैं। एससी के लिए 429 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 150 पोस्ट हैं। ठीक है, इनको आप जब जोड़ेंगे कुल मिलाकर 2491 बनेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरल की हैं और सबसे कम आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे कम ओबीसी की हैं। इसमें भी सबसे कम ओबीसी की हैं और मेल में भी ओबीसी की सबसे कम है। मेल में भी जनरल की सबसे ज़्यादा पोस्ट दिख रही हैं आप लोगों को और फीमेल में भी जनरल की सबसे ज़्यादा पोस्ट दिख रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए आपके पास हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट पास आउट एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा फिजिकल डिटेल, यानी फिजिकल क्या होता है दिल्ली पुलिस में। इसके बाद एक पॉइंट छूट रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे पे स्केल, यानी जो हम लोग की दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इसका ग्रेड पे कितना है, 2000 ग्रेड पे। आप लोग देख पा रहे होंगे 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, अब देखेंगे फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में देखेंगे हाइट फॉर मेल कैंडिडेट। मेल के लिए हाइट 170 होनी चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें चेस्ट की, चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट देखेंगे चेस्ट 81 से 85 होना चाहिए। 81 तो सामान्य होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए कम से कम। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। फिर इसके बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, अगर हम बात करें हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग में आप लोग देख पा रहे होंगे रनिंग फॉर मेल कैंडिडेट। देखेंगे मेल के लिए कितनी है रनिंग, 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। इसके बाद देखेंगे रनिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर 8 मिनट में, यानी दूरी उतनी है। मेल के लिए 6 मिनट टाइमिंग है और फीमेल के लिए 8 मिनट, यानी मेल से 2 मिनट ज़्यादा है। फिर हम बात कर लेते हैं फॉर मेल कैंडिडेट जंप, यानी पुरुष के लिए कितनी जंप होनी चाहिए। ठीक है, मेल के लिए कितनी जंप देखेंगे, लॉन्ग जंप 14 फीट मेल के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होनी चाहिए। हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच। इसके बाद देखेंगे फॉर फीमेल कैंडिडेट जंप, यानी फीमेल के लिए जंप कितनी होनी चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीबी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर हम डीबी की बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे डीबी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, फ़ोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी हो, आधार कार्ड हो तब भी चलेगा, पैन कार्ड हो तब भी चलेगा। ठीक है, और पोस्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए, खासकर ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, सेंट्रल वाला होना चाहिए कास्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मेल कैंडिडेट, केवल मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। 6 माह पुराना हो, चाहे आपके पास नहीं 6 माह पुराना है, जब आपका डीबी होगा तब तक आपका बन जाना चाहिए, तब आपको लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना लग सकता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम लोग का 1 साल पुराना मान्य होगा। 1 साल पुराना अगर मान्य है, यानी 1 साल के अंदर का है तो आपका मान्य हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होनी चाहिए, अगर नहीं आपके पास तो बनवा लीजिए, आवेदन करवा दीजिए, तब तक बन जाएगी। तब तक डीबी होगा तब तक आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हम लोगों का नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हम लोगों का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट से शुरू होगा। नवंबर लास्ट से शुरू होगा और दिसंबर के लगभग फर्स्ट या सेकंड सप्ताह तक यानी समाप्त हो जाएगा। यानी आधा नवंबर में होगा, आधा दिसंबर में होगा, यानी लास्ट नवंबर से लगा के दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह और सेकंड सप्ताह तक हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोगों की डेट भी आ चुकी है, एसएससी ने डाला ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हम लोगों का फॉर्म ऑनलाइन आने से पहले हम लोगों को डेट पता चल गई कि हम लोगों का एग्ज़ाम इस महीने में होगा।
ठीक है। तो आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की तैयारी, आप भी करते रहिए। उसके साथ में मैं यूपी पुलिस की भी तैयारी करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करने वाले लोग इससे जुड़ें, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।